आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वार के चुनाव हो चुके हैं। प्रत्याशी, मतदाता, वकील सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने आज देखे। समर्थकों की मांग परिवर्तन की रही है, कुछ रिपीट भी करना चाहते हैं, कुछ वकीलों का राज चाहते हैं, मनवर जी का शासन खत्म करना चाहते हैं। वो खैर वो बात की बात है, फैसला हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो वकील हैं और लगातार 46 साल तक एशिया की सबसे बड़ी बार दी बार एसोसिएशन जयपुर में कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं लगातार 46 साल से, जिसके लिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी भेजा है। हालांकि दर्ज हुआ नहीं है, प्रक्रिया जारी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट श्रवण सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। क्या पहले तो आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। मैं राजस्थान हाईकोर्ट का एडवोकेट हूं। मैं पिछले गत 46 साल से लगातार दी जयपुर बार एसोसिएशन, जो एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, जिसके हर साल चुनाव होते हैं, उसमें 46 साल से लगातार विजेता कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं। और मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जिसका आज चुनाव हुआ है, उसके अंदर गत 10 सालों से मैं अध्यक्ष रहा हूं। और मेरे बाद जो है डॉक्टर सुनील शर्मा अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ रह कर के मैंने, यानी आप यहाँ पे 10 साल तक अध्यक्ष भी रहे और 40 साल से वहाँ पर 46 कार्यकारिणी सदस्य रहे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोलो पहले ले लो, तो हम भी बोलेंगे। 10 साल यहाँ दे दो, टॉफी दे दो। वो तो है वो ये देखिए, ये टॉफियां बांटते हैं वकीलों को। और अभी बीच इंटरव्यू के दौरान जॉइंट सेक्रेटरी होने वाले कैंडिडेट को टॉफी बांट रहे हैं भाई साहब। और भी दो, और छोटी भाई साहब और भी दो। ये देखिए टॉफी बांटते हैं। इनकी एक विशेष पहचान मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि अपने जेब में टॉफी रखते हैं और दिन भर ये टॉफी बांटते हैं। और हमने भी कई बार इनकी टॉफियां खाई हैं और बीच इंटरव्यू भी कई लोग इनसे वकील टॉफियां ले के जा चुके हैं और अभी भी ये टॉफी बांट रहे हैं। बोलो वकील साहब। तो 10 साल से मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और 3-4 बार चुनाव हुआ और मैं यहाँ पर विजयी रहा। और मैंने यहाँ पर इस बार को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के वकीलों की समस्याओं को समाधान के लिए करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। हमारे कलेक्टर साहब रहे BS सिंह जी, उनको कहकर यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा विशाल वकीलों को बैठने के लिए 3 सेट बनाया, जिसमें पंखे, वाटर कूलर, पानी के लिए पीने की समस्या का निदान किया। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को आगे बढ़ाया, वेलफेयर का फंड बनाया। और हमारे टाइम में सिर्फ 1 रुपया महीना की मेंबरशिप थी और उस 1 महीने की मेंबरशिप से हमने इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को चलाया। और आज हम इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में करोड़ों का फंड इकट्ठा कर चुके हैं। और मेरे बाद डॉक्टर सुनील शर्मा आए, उन्होंने भी यहाँ इस काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने यहाँ काम। लेकिन अब परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ की। सुनील शर्मा को देखो नहीं चाहते, मैं साफ कह रहा हूँ। आज जैसा कि मैंने देखा है, ऐसा है कि प्रजातंत्र के अंदर परिवर्तन करते हैं मतदाता, और मतदाताओं को अगर सुनील शर्मा अच्छा नहीं लगेगा तो परिवर्तन करने का उनका अधिकार है, वो परिवर्तन कर सकते हैं। और ये उसका रिजल्ट आएगा, वो बता देगा कि परिवर्तन कितना होता है, कितना नहीं होता है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो वापस जीत के आ जाएंगे, और अगर वकील उनको नकार देते हैं तो पराजित हो जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का नियम है। डेमोक्रेसी के अंदर सबका एक साथ मिलकर के जो हारता है, जो आज का चुनाव हो गया, कार्यकारिणी बनेगी, जो भी बनेगी उसके लिए एक मैसेज दो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तो वकीलों की इस समय समस्या जो ये है कि जो प्रतिष्ठा को थोड़ा सा ठेस पहुँचाया है किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थितियों से, उस वकीलों की प्रतिष्ठा को हमें वापस कायम करना है। वकीलों को एक देश सेवा में लगाना। आज वकील जो है प्रोफेशन में जुट गया, लेकिन समाज ने उसको नकार दिया। समाज के अंदर हमको वापस हमारी पेट बनानी है। समाज के अंदर हमको मैसेज देना है कि वकीलों ने आज़ादी दिलाई, वकीलों ने इस देश को आज़ाद किया। और आज जो समस्याएं इस देश के सामने हैं, उन समस्याओं का निदान भी एडवोकेट ही कर सकता है। इसलिए वकीलों को एकजुट होकर के समाज सेवा में, देश सेवा में, और वर्तमान में जो देश के साथ में परिस्थितियां आई है, जैसे इतना बड़ी आपदा आई, उसके अंदर भी वकीलों ने काम किया। ऐसे वकीलों को निःशुल्क रूप से, जैसे डॉक्टर्स निःशुल्क कैंप लगाते हैं, वकीलों को भी निःशुल्क रूप से मोहल्ले में, शहर में, क्लिनिक में, गाँव-गाँव जा कर के
न्याय के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। और जो ऐसा तबका है जो पिछड़ा है, गरीब है, महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए वकीलों को काम करना पड़ेगा, तब जाकर के जनता में उनकी पैठ बनेगी। तो मैं वकीलों को यही कहना चाहता हूं कि इस नोबल प्रोफेशन को जिंदा रखें, क्योंकि वकील और न्यायपालिका जिंदा रहेगी तो इस देश के अंदर प्रजातंत्र भी मजबूत रहेगा। यानी कि जनहित में भी काम करने पड़ेंगे। जनहित में भी काम देखो, प्रोफेशन के अलावा जनहित में काम करना जरूरी होगा वकीलों के लिए, और इस प्रोफेशन को वकीलों की जो मर्यादा है, गरिमा है, कहीं ना कहीं होके कुछ हद तक कम होती जा रही है समाज में, उसको बरकरार रखनी होगी। हमारे साथ एडवोकेट दिनेश यादव अभी मौजूद हैं। ये चुनाव अधिकारी हैं और ये कई सालों से यहाँ के चुनावों के चुनाव अधिकारी रहते हैं। इनसे जानते हैं ये चुनाव कैसा रहा। ये चुनाव, आज का चुनाव हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, जिसमें टोटल 1558 में आज 1418 मत पड़े हैं। कितनी % हो गई वोटिंग? इस हिसाब से 90 से अबव करीब परसेंटेज है। टोटल 1558 में से 1418 करीब वोट पड़े हैं, तो 140 वोट ये मानो रहे हैं। बाकी करीब 90%